लेकिन कम से कम वो वाली स्थिति नहीं है। तो मुझे लगता है एक वो फैक्टर और प्लस उसमें जो 10,000 वाला था, ऐसा भी हमने पहली बार देखा कि चलते चुनाव में, चुनाव के बीच में, जब चुनाव चल रहा है, उस बीच में 10-10 हज़ार की किस्तें अगर गई हैं, 10-10 हज़ार अगर ये महिलाओं ना के अकाउंट में गए हैं, तो ये भी हाँ, अपने आप में एक ऐसी संदीप बात थी जो पहले दो हमने सब नहीं संदीप देखी। एक चीज जो इसमें खासी हैरान कर रही है वो ये कि जेडी जो आरजेडी है वो कभी भी अपना कोर वोट नहीं लूज करती। आप पिछले दो चुनावों को बिल्कुल, देखिए तो 80 सीटों के आसपास उन्हें दोनों बार जीते, सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इस बार अगर मैं ठीक हूं तो वो शायद 40 के आसपास है, उससे नीचे है। इसका मतलब आरजेडी अपना कोर वोट भी लूज कर रही है, जो कि बड़ी हैरानी की बात बिल्कुल। है। तो ये डेंट उससे कहां पड़ा? यहाँ भी महिला फैक्टर है। बिल्कुल, यही बात तो लोगों को हैरान कर रही है कि हाँ, बिहार की यही खासियत थी कि दोनों जो धड़े हैं, एनडीए और महागठबंधन, वो अपने-अपने कोर वोट यानी कि 30-35 से तो शुरू ही करते थे। प्लस बिल्कुल। उसमें फिर जो चीज़ें अगर थोड़ा यहाँ से जुड़ा, थोड़ा वहाँ से जुड़ा, तो इसलिए आप देखिए जो सबसे आखिरी में जो थोड़ा क्रेडिबल माने जाते हैं जो एग्ज़िट पोल्स, वो जब आए तो उनका भी मोटा-मोटी यही एनालिसिस था कि सीटें आगे-पीछे थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन जो कोर वोट है दोनों धड़ों का, दोनों गठबंधनों का, वो मोटा-मोटी वही रहने वाला है। लेकिन ये जो नतीजे अब हम देख रहे हैं, तो उससे ये साफ तौर पे लग रहा है कि अपना कोर वोट भी आरजेडी लूज़ कर रही है, नहीं बचा पाई है और ऐसा लगता है कि यादवों में भी एक बड़ी फूट हो गई है। मुसलमानों का जो सीमांचल वाला जो जो इलाका है, वहाँ पे नीतीश कुमार की पार्टी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। तो मुझे लगता है कि वाक़ई ऐसा हुआ है कि जो कोर वोट था, वो भी महागठबंधन अपना बचा नहीं पाया है। जेडीयू के साथ की वजह से जो एनडीए को अक्सर नुकसान हो जाता था मुस्लिम वोट का, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि 15-20 साल में ऐसी है कि भैया ये तो अपनी उस सेकुलर राजनीति को नहीं छोड़ेंगे, तो बीजेपी को यहाँ डेंट नहीं हुआ मुस्लिम वोट का, बल्कि मुस्लिम वोट मिला है उनको। एकदम ठीक आप कह रहे हैं कि वो कहीं न कहीं अभी जब ये हमारे जो रिपोर्टर्स तमाम जो घूम रहे थे फील्ड में, हम्म। उनसे जब हम फीडबैक लेते थे, तो बहुत सारे जो मुस्लिम मतदाता थे, वो भी इस बात को कहते थे। हालाँकि उनकी संख्या कुछ हम्म। कम लगती थी। अगर हमने 10 मुसलमानों की बात सुनी, तो उनमें से 2 या 3, लेकिन वो ज़रूर ये कहते थे कि नीतीश कुमार ठीक है। और देखिए, अगर वो जो हम्म। 10,000 वाला फैक्टर है, अगर 10,000 सिर्फ़ ऐसा थोड़ी कि हिंदू महिलाओं को ही मिले हैं, मुस्लिम महिलाओं को भी मिले हैं। हाँ। और कई बार हमने ऐसे देखा है, कई राज्यों में देखा है कि चाहे 3 तलाक की बात हो या कोई जो उनसे जुड़े जो दूसरे जो मुद्दे हैं, उनमें महिलाएँ अपने घर के पुरुषों से अलग वोट करती रही हैं। तो यहाँ पे अगर मुस्लिम महिलाओं ने भी और कुछ इस इस तरह बार का संदीप स्टैंड लिया मैं हो, तो ये वो कह वो सकती हूँ कि सिर्फ वोट नहीं की है, लड़ अपने पति से या अपने घर परिवार के मुखिया से या जो भी ऐसे कोई पर्सन होते हैं जो डिसीजन लेते हैं कि इस बार बीजेपी को नहीं, इस बार जेडीयू को नहीं, इस बार आरजेडी को या किसी और पार्टी को वोट देना है, तो महिलाओं ने डिसीजन लिया और पूरे चुनाव में जो आप अभी कह रहे थे कि आरजेडी का वो जो बैगेज लेके तेजस्वी यादव को चलना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि ये बैगेज तो 2020 में भी था, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत शानदार था। मतलब नेक टू नेक फाइट और महज कुछ हजार वोटों के फर्क से वो हार गए थे। तो इस चुनाव में दो फैक्टर काम कर रहा है, एक तो नुकसान पहुंचा है आरजेडी को, खासकर तेजस्वी यादव को, जो वो कांग्रेस के ट्रैक पे चलने की कोशिश की है, और 10,000 ने तो कमाल ही कर दिया एनडीए खेमे के लिए। संदीप। बिल्कुल, बिल्कुल, जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक है और मुझे लगता है पिछले चुनाव और इसमें जो फ़र्क आ गया वो ये भी कि हम्म। चिराग पासवान जिस तरीके से पिछली बार डेंट कर रहे थे हम्म। जेडीयू को, वो इस बार साथ में थे और आप चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट देखिए जैसा 30 सीटों पे उनके कैंडिडेट्स थे और अभी हम देख रहे हैं 22 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ें एनडीए के फ़ेवर में इस तरीके से गई कि ये ओवरऑल जो टैली है वो एनडीए के पक्ष में हमको जाती हुई नज़र आ रही है, एक बड़ी जीत नज़र आ रही है एनडीए की। लेकिन इसको थोड़ा-सा रोकते हुए मैं चाहूँगा कि एक बार लालू के दोनों बेटों का क्या हाल है, जो हाँ, सबसे ये ज़्यादा जरूर हैरान बताइए, कर रहा है, राघोपुर और महुआ। वो लाइव एक बार ज़रा हम दिखा देते हैं। इस वक़्त आप देखिए कि जो राघोपुर में जो तेजस्वी यादव की सीट है, वहाँ पे ये देखिए तेजस्वी यादव अभी-अभी बिल्कुल ताज़ा अपडेट है तेजस्वी यादव इस वक़्त आगे हो गए हैं। मात्र 219 वोटों से तेजस्वी यादव राघोपुर में आगे हो गए हैं। लगातार वो बीजेपी के सतीश कुमार से पीछे चल रहे थे, लेकिन इस वक़्त उन्होंने लीड बना ली है, अच्छा लेकिन ये संदीप, यहाँ अंतर की बहुत सच्चाई कम है है, कि सिर्फ 2010 30 में राबड़ी देवी हार गई थी इसी सतीश राय से, जो अभी बीजेपी के उम्मीदवार है, तो क्या कुछ खेल हो सकता है राघोपुर में? बिल्कुल, इसके आसार नज़र आ रहे हैं। हालाँकि अभी सिर्फ 6 राउंड की गिनती पूरी हुई हम्म। है और 30 राउंड कुल होने हैं और जिस तरीके से ये मामला आगे-पीछे चल रहा है, तो यहाँ कोई बड़ा उलटफेर हो जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तो तेजस्वी संदीप जी यादव आपने के बड़ी लिए एक मतलब बड़ा यादव सेटबैक है, यादव पीएम का लैंड चेहरा में चेंज ये होगा। मतलब होने जा रहा है। संदीप मेरा ओवरऑल सवाल यादव इस बट पर गए। ये है, आपने बड़ी अच्छी बात की। अभी 6 राउंड की जो काउंटिंग है, क्या ये इस सीट की बात कर रहे हैं या ओवरऑल ये अभी कितने नहीं, के ये राउंड की पर्टिकुलर काउंटिंग हुई है? राघोपुर की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर
अभी अभी नीरज जी सिर्फ राघवपुर के बारे में बताया, और ये बाकी बहुत मुझे बड़ा सीटों का सेटबैक है, बताइए जहां पर क्योंकि अभी हम हमारी इसी 12:30 के चर्चा आसपास के हम दौरान पहुंचने ही वाले हैं। जहाँ तेजस्वी कितने दौर पीछे की चल रहे थे, काउंटिंग चर्चा हो के चुकी है ज्यादातर दौरान ही सीटों पर? 219 के करीब वोटों से वो फिलहाल आगे हुए जी। बिल्कुल। और इसी इमरान चक्कर सवाल ये में था एक कि बात ज्यादातर सीटों पर अभी कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, क्योंकि 12:30 हो चुके हैं। अभी सिर्फ 6 राउंड की हुई है, और अभी इस वक्त जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये महुआ सीट का ताजा आंकड़ा है, जहां पे तेज प्रताप यादव पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, चौथे नंबर पर चल रहे हैं। और यहाँ पे एलजेपी की जो चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह इस वक्त सबसे आगे हैं, 1 नंबर पर है। दूसरे नंबर पर आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन है। लेकिन तेज प्रताप यादव का बुरा हाल है, जीत तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, संदीप, ये अब मुझे लग रहा है समझाइए, उनके लिए समझ जमानत बचाना भी मुश्किल आपकी हो जाएगा। बातों से लग रहा है कि तेजस्वी अपनी सीट बड़ी मुश्किल से बचा पा रहे हैं, तेज प्रताप चौथे नंबर पर हैं, आरजेडी 40 सीटों के आसपास है। ये तो ऐसी सजा लोग आरजेडी को दे रहे हैं जो अक्सर सत्तारूढ़ दल को भ्रष्टाचार करने पर देते हैं। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी में इतनी सीटें किसी पार्टी को मिल रही है, लेकिन आरजेडी को किस बात की सजा मिल रही है? बिल्कुल, अभी हम लोग न्यूज रूम में वही चर्चा कर रहे थे कि ऐसा ये बहुत रेयर फिनोमेना है कि 20 साल पुरानी किसी सरकार को जिताने के लिए लोग अपने घरों से निकले और एकदम रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग कर दी, और अब रिकॉर्ड तोड़ सीटें भी एनडीए को मिलती हुई नजर ऐसा आ लग रही रहा है। है उस तो ये एक 10,000 के रेयर बदले फिनोमेना, और धन्यवाद मुझे लगता यात्रा है है लोगों की। जो इलेक्शन के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, उनके लिए ये स्टडी का एक बहुत ये मसला होगा कि वो इसको जरा पढ़ने की कोशिश करें कि बिहार के समाज में, बिहार का जो लेकिन संदीप, इलेक्टोरेट है हाल उसमें फिलहाल ऐसा कई क्या राज्यों हुआ, में प्रो उसके इनकम्बेंसी उसकी देखी गई चेतना है ना। किस तरीके से काम कर रही है कि वो एक 20 संदीप, साल पुरानी सरकार को एक मतलब ये हाँ, प्रो इनकम्बेंसी का ये फैक्टर है जो बहुत ही वही एक मैं कह रहा हूँ, रेयर लेकिन देखने कई को मिलता है। स्टेट में ये प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर देखा गया, महाराष्ट्र में भी हमने देखा, हरियाणा में भी देखा, गुजरात में तो चल ही रहा है। तो मतलब उस रूप में राजनीति का चरित्र भी बदल रहा है कि भैया वो दिन नहीं रहे कि जब एक पार्टी अगर 5 साल में है तो फिर जनता उसको बदलेगी। अगर आप काम करेंगे, अगर आप डिलीवर करेंगे, तो हम आपको ज्यादा वोटों से जिता देंगे। बिल्कुल, काम करेंगे या फिर चुनाव के एन वक्त 10,000 देंगे, इसको इस तरीके से वो भी भी तो देखना काफी है। चाहिए कि आज चलते चुनाव में अगर 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में आ जाएंगे, चलिए आपने चुनाव के पहले दिया, आप कह सकते हैं कि योजना हमने शुरू की, लेकिन चुनाव के बीच में, चुनाव अभी चल रहा है, उस बीच में 10,000 रुपए अगर आ जाएंगे तो अच्छा फिर संदीप, इससे जुड़ा हमने हुआ ग्राउंड रियलिटी में आपको बताती हूँ। गाँव की स्थिति ये है कि कुछ जो जीविका दीदी पहले से हैं, जो काम कर रही है, उन्हें तो पता है कि ये 10,000 का क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन महिलाओं के बीच में, ये सिर्फ उन महिलाओं ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया है या फिर एनडीए गठबंधन को नहीं वोट दिया है, जिनके खाते में पैसे आ गए हैं, जिनके खाते में नहीं आए हैं, वो और बढ़ चढ़कर वोट दे रही है कि उन्हें चाहिए। और जिन महिलाओं को पेंशन मिल रहा है, उन्हें ये भी नहीं पता है कि हमें ये 10,000 नहीं मिल सकता, क्योंकि 60 साल से जिनकी ज्यादा उम्र है, जिन महिलाओं को, वो जीविका दीदी का पैसा मतलब 10,000 की राशि वो नहीं ले सकती हैं। तो इस तरीके की एक अफवाह भी मैं कह सकती हूँ कि एक अफवाह भी है महिलाओं के अंदर, और वो बढ़ चढ़कर, ये तो पूरा चुनाव का एक क्रेडिट 10,000 को जाता है, ये 10,000 वाला चुनाव है। संदीप। नहीं, बिल्कुल, ये फौरी तौर पे जो आप कह रही है वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में कुछ और हुआ है, इसके अलावा भी कुछ और हुआ है। सिर्फ महिलाओं के वोटों से नहीं जीत सकती कोई पार्टी इतना कि 20 साल बाद उसकी इतनी सीटें आ जाए। मुझे लगता है ये एक फैक्टर होगा, उसके अलावा भी बिहार में कुछ हुआ है जिसको समझने की, जिसको पढ़ने की जरूरत है। लेकिन और वही संदीप, मैंने आप कहा कि जब जो सोशल 1 करोड़ साइंटिस्ट है वो इस 20 बात को लाख, समझेंगे, ये बाद नहीं, में 1 उस चीज करोड़ को 20 लाख अगर ये उसको आंकड़ा डिकोड उठा करने के की कोशिश देखेंगे, तो करेंगे कि आखिर वो किस जीत वजह हार में से कैसे एनडीए को बदलेगा, आप इतनी खुद बड़ी समझ जीत जाएंगे। हासिल हुई है। ये सिर्फ महिलाओं का फैक्टर नहीं हो सकता है। तो आपके हिसाब से संदीप और कौन से फैक्टर हो सकते हैं? अभी हम क्या मान सकते हैं क्या इसमें? क्योंकि देखिए, जब भी जीत बड़ी होती है, मेरा खुद का मानना है, उसमें सिर्फ लोकल फैक्टर नहीं रहते हैं, कई बार राष्ट्रीय फैक्टर भी आ जाते हैं। फिर जब हम अपनी सोच को उड़ान देते हैं, भले ही वो कितनी अव्यवहारिक क्यों ना हो, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर मोहर है? क्या हम ये सोच सकते हैं कि जीएसटी में जो रिलीफ दिया था, ये उस पर मोहर है? क्या हम इसको हिंदुत्व की राजनीति की जीत मान सकते हैं? क्योंकि अब आपको कुछ और सोचना होगा ना, जैसे आपने कहा कि लोकल फैक्टर से 190 नहीं पहुंचा जा सकता, इसमें कई चीजें और ऐड करनी पड़ेगी। बिल्कुल, वही मैंने कहा कि देखिए इसमें बहुत सारी चीजें मिला जुला कर हैं, उसको डिकोड करने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर हम अभी किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाएं, अगर हम अभी ये बता दें कि भाई फलाना फैक्टर नहीं की तो वजह से संदीप, जीते, कुछ जो पॉइंट्स हमें मैं अपने फौरी तौर पे दर्शकों, नजर आ रहे हैं। हाँ, एक मिनट मैं की बता बात रही में हूँ, मुझे करने संदीप मैं, बोल कीजिए, रीमा से बात पूछते पूरी हैं। रीमा, करूँ, हम रीमा तो एक फिर मिनट रीमा रुकिएगा। हाँ, जी मैं फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक फैक्टर हो सकता है जो आपने बताया, नहीं, इतनी उसके बड़ी जीत मुझे भी अलावा नहीं पता, और क्या चीजें बिल्कुल ही नहीं। होंगी इसको संदीप, डिकोड इतनी करने की बड़ी जीत, जरूरत संदीप है, आप बने जिसमें रहिए। थोड़ा सा वक्त रीमा चूंकि लगेगा मुझे फील्ड लगता में है, और हमें थी, थोड़ा तो इंतजार भी सही करना आदमी चाहिए। पकड़ लिया हमने।
आप बताइए रीमा, क्या मैं लग रहा था इतनी बड़ी जीत मैं मिलेगी? बता रही हूँ, जब मैं ग्राउंड पे गई हम्म, तकरीबन 1 महीने पहले, और जब मैं फर्स्ट डे में पहला दिन मेरा राघोपुर ही था, हम्म। और राघोपुर में भी यादव बटे हुए नजर आ रहे थे, और ये सतीश जो और मैं बीच मुद्दा क्या था? कोई मुद्दा नहीं, वहां पे नाराजगी तेजस्वी को लेकर ये रहा है, और मुझे हम्म। लग रहा है कि अगर आखिर आखिर तक इस तरीके से रहा तो शायद राघोपुर भी हाथ से जाए, क्योंकि आपकी और भी पुरानी किरकिरी सीट है और होने। आपने कुछ किया नहीं है ना। सबसे ज्यादा नाराजगी वहां पे यादवों में भी थी, हम्म। कि एक तो 10 साल से आप विधायक हैं, हाँ। पटना से राघोपुर की दूरी मात्र 40 मिनट, शायद वो स्कॉट के साथ चलेंगे तो उनको तो 30 मिनट लगना है तेजस्वी यादव को, लेकिन हम्म। फिर भी 3 महीने वहां बाढ़ आ। आपने वो तेज प्रताप की तस्वीर भी देखी होगी, हम्म। कि बाढ़ग्रस्त इलाके में तेज प्रताप जाते हैं लेकिन तेजस्वी नहीं जाते हैं। हम्म। तो एक ये नाराजगी, और दूसरा जो हम लोग इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि सिर्फ 10,000, वाकई सिर्फ 10,000 नहीं है। अब मैं संदीप अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए, लाइव हिंदुस्तान के दर्शकों की सहूलियत के लिए वो सारे पॉइंट्स गिनाती हूँ कि कौन कौन सा फैक्टर काम किया। सिर्फ ये 10,000 नहीं दिए गए, हाँ। फ्रीबीज एक और हुआ है। वो फ्रीबीज है 400 से नहीं, आपको पेंशन की। सेंस क्या हुआ जमीन नहीं, पर जब मैं आप बता लोगों रही से हूँ ना, बात की ना, तो लोग क्या 400 क्या से फैक्टर पेंशन की बताते थे? राशि अगर 1100 कर दी गई है, तो हमें यहाँ बैठ के 1100 की राशि बहुत कम लग रही नहीं है। नहीं, मुझे बहुत लग बड़ी है। वहां ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत बड़ी राशि है। हाँ। 5 बिल्कुल। किलो राशन परिवार के एक सदस्य को, और हम्म। ये 5 किलो राशन बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर बीजेपी को हाथों हाथ, और दूसरी बात, ये बीजेपी को जो इतनी सीटें, मैं एक जिले का नाम लेती हूँ जहां से मेरा ताल्लुक है, गोपालगंज और छपरा सिवान वाला जो इलाका है, वहां जब मैं छठ पूजा के दौरान, अपनी छुट्टियों के दौरान, उसी बीच में मैं छठ पूजा के लिए गई, और ऐसे ऑफ रिकॉर्ड में लोगों से जब बातचीत कर रही थी, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां लोगों के जहन में सारी योजनाओं को लेकर यह भरा है कि जो नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री वाली भी योजनाएं जो है, पेंशन मुख्यमंत्री के ही तरफ से, मतलब राज्य स्तर का मामला है। इसके अलावा जो अभी 10,000 दे रहे हैं जीविका दीदी का मामला, वो भी नीतीश कुमार की योजना है, क्योंकि उसका नाम ही है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। योजना, हाँ, बिल्कुल। लेकिन बीजेपी के कैडर ने इस तरीके से ग्राउंड पर काम किया है कि ये सारी योजनाएं लोगों तक मोदी, पहुंचे। हाँ, मोदी को ने लेकर किए, जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब ही, ये पेंशन का मामला बहुत बड़ा मामला है, 400 से 1100 कर देना, और एक और है फ्रीबीज में ही वो भी आता है 125 यूनिट बिजली। तो ये सारे फैक्टर ने काम किया है, ये सिर्फ महिलाओं के 10,000 का मामला नहीं, ये सारे जब आप वोटों में, संदीप अब आप एक बेहतर आपने तरीके जो से रीमा बता बात पाएंगे। की ना, नहीं, उसमें आप एक, संदीप से हाँ नहीं, कमेंट लेते हैं एक कि आपसे अगर ये लेता हूं मैं, 3-4 फिर फैक्टर आ गए हैं फिर तो क्या संदीप के होगा। पास जाता हूँ। हाँ, एक सवाल और, संदीप, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, तो उसके पीछे जो 3-4 कारण बताए जा रहे थे, एक तो ये कि सर की वजह से, चूंकि बहुत सारे जो मृत वोटर थे वो कट गए, और इस वजह से ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। लेकिन एक फैक्टर ये था कि अक्सर दिवाली से पहले बिहार में चुनाव निपट जाते थे। इस बार छठ का भी मौका था, बहुत सारे बिहारी भी थे, लोग तो रुक ऐसी गए। तादाद में लोग जो बाहर से थे, जो कहीं कहीं ना कहीं अर्बन वोटर भी है, और उसका सेंटीमेंट एनडीए बीजेपी को लेकर है, वो भी वोट देने में कामयाब हुआ। तो संदीप, क्या आपको लग रहा है ये भी एक फैक्टर रहा होगा? बिल्कुल, ये एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जो वोटिंग थी वो बहुत ज्यादा बढ़ी थी। और जो आपने जिस पे ध्यान दिलाया कि लोग आमतौर पे दिवाली के पहले चुनाव निपट जाते थे, लेकिन इस बार जो लोग दिवाली और छठ की छुट्टी पे आए तो वो बाकायदा रुके। और ऐसी अपील भी की गई थी नेताओं की तरफ से, प्रशांत किशोर को हमने सुना और भी नेताओं को सुना कि भाई आप, तेजस्वी ने भी कहा, आप आए हैं तो वापस मत जाइएगा, वोट डालकर ही लौटिएगा। तो वो भी एक, वो उस अपील का भी एक असर था कि लोग रुके और वोट डाल के गए। और लेकिन देखिए, जब मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि बिहार में कुछ और हुआ है जिसको पढ़ने समझने की जरूरत है। जितने तमाम फैक्टर्स अभी गिनाए जा रहे हैं, जिनकी ओर रीमा ने भी ध्यान दिलाया, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे लगता है उसके अलावा भी बिहार में कुछ एक्स फैक्टर कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कांग्रेस होती तो आप ये कह सकते थे कि हाँ, संगठन कमजोर था, बीजेपी के आगे नहीं टिक पाए, या एनडीए का जो पूरा अपना एक तरीका है चुनाव मैनेज करने का वो एक अलग है। लेकिन आरजेडी भी ग्राउंड पे बहुत मजबूत है, आरजेडी के कार्यकर्ता गांव गांव हैं। ऐसा नहीं है कि उसको काउंटर करने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन वो काम क्यों नहीं किया, या वो एनडीए के फेवर में किस तरह से काम किया, इसको और डिकोड करने की जरूरत है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। फौरी विश्लेषण हम बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं जी। बिल्कुल। और आपको क्या लग रहा है संदीप, कांग्रेस की आने वाले चुनावों में बार्गेनिंग पावर अगर वो कहीं भी जुड़ती है, किससे कम होगी? क्योंकि एक और विधानसभा चुनाव हार गए, ओवरऑल आपके महागठबंधन ने बुरा परफॉर्म किया, लेकिन आपने और बुरा परफॉर्म किया। ममता बिल्कुल बिल्कुल। बनर्जी तो वैसे भी बंगाल में अकेले लड़ने में यकीन रखती हैं, लेकिन यूपी में अगर चुनाव होगा तो क्या अखिलेश ऐसी कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे? और निश्चित तौर नेशनल पर। लेवल पे भी अगर आप किसी तरह का फिर से इंडी गठबंधन को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे कांग्रेस में पहले सवाल उठे थे कि भैया आपकी कुछ हैसियत नहीं है, आपको क्यों लीड करने दे, किसी और को आगे आने दे, तो कांग्रेस की ओवरऑल बार्गेनिंग या उसकी हैसियत राष्ट्रीय राजनीति में कम होगी?
निश्चित तौर पे कम होगी। और लेकिन यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे ऐसा होता कि आरजेडी अच्छा परफॉर्म करती और हाँ। कांग्रेस अगर पीछे रह जाती, तो फिर ये एक एक बहाना होता कि भाई देखिए कांग्रेस ने कमजोर प्रदर्शन किया, वरना हम ऐसा कर ले, जैसा पिछली बार भी हुआ था। लेकिन इस बार तो मैं देख रहा हूँ कि दोनों ही पार्टियां जो महागठबंधन की बड़ी लेकिन पार्टियां यही हैं, कांग्रेस उनका संदीप अगर प्रदर्शन यूपी बहुत में खराब जाएगी है। तो अखिलेश को इससे नहीं लेना देना होगा ना कि आरजेडी ने कैसा परफॉर्म किया। उसके लिए तो ये है कि हाँ, कांग्रेस को साथ जोड़ने से मजबूती नहीं मिलती। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बार्गेनिंग पावर तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की कम होगी। और जिस तरीके से खुद राहुल गांधी यहाँ पे जो वोट चोरी के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, चुनाव के बीच उन्होंने दो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसको हाईलाइट करने की कोशिश की। मुझे लगता है वो उसमें पूरी तरह से नाकामयाब रहे वो मुद्दा ग्राउंड तक ले जाने में। और बीच में जो एक ऐसा दौर भी आया था शायद 10-15-20 दिन का, जब राहुल एकदम से गायब हो गए थे सीन से, और ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत अंदरूनी खटपट चल रही है कि राहुल एकदम नजर नहीं आ रहे हैं, और फिर एकदम से आए और आखिरी तक रहे जरूर। लेकिन मुझे लगता है वहां तब तक शायद खेल खराब हो चुका था। और बिहार का सेटबैक कांग्रेस को बहुत खलने वाला है आगे आने वाली राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी, क्योंकि अगर नहीं, यहाँ इनको पे तो कोई बड़ा हारने की लत उलटफेर लग होता चुकी है तो निश्चित तौर पे राहुल उसका गांधी को। मैं प्रभाव ये कह केंद्र की सकती हूँ, राजनीति हो पर सकता भी है पड़ता। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बहुत बुरा लगे, लेकिन ये चुनावी हकीकत है, इसको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन तेजस्वी का क्या होगा? तेजस्वी इतने कमजोर, मतलब 2020 के चुनाव में तेजस्वी एक अलग ही ताकत के तौर पे उभरे थे। लगा था कि हाँ, वो वाकई लालू प्रसाद का सही डिसीजन था उनको सियासी उत्तराधिकारी बनाना। लेकिन यहाँ से तेजस्वी की राहें बहुत मुश्किल हो गई है, मतलब। नहीं, इस पर मैं रीमा एक ऐड करना चाहूंगा हम्म। संदीप। जिस आप एक्स फैक्टर की बात कर रहे हैं उसमें मेरी जो एक दो ऑब्जर्वेशन है वो ये कि बिहार की जनता भी दो तीन बात सोचती है। मैं नहीं कहूंगा कि ये ही अपने आप में कारण होंगे, लेकिन जब चूंकि मैं एक्स फैक्टर ढूंढ रहे हैं, अन्य वजहें ढूंढ रहे हैं, तो दो तीन वजहें हो सकती हैं। एक तो जनता ने ये देखा कि चूंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है और बिहार आंध्र प्रदेश के साथ उन राज्यों में था जिसे बजट में सबसे ज्यादा अलॉटमेंट किया गया। ये बात बिहार की भी जनता को दिखती है कि हाँ भैया, एनडीए को जिताते हैं तो फायदा हमें बिहार में मिलता रहेगा। दूसरा, जो आरजेडी के साथ अभी भी दिक्कत है कि अगर हम आरजेडी को अगेन जिताते हैं तो हम ऐसी पार्टी को जिता देंगे जो सेंटर के अगेंस्ट है, इसका नुकसान होगा। और तीसरा, चूंकि जॉब फॉर लैंड स्कैम में अभी नामित होने वाले हैं ये दोनों, लालू भी और तेजस्वी भी, तो ऐसे नेता जिन पर कभी भी गिरफ्तारी की आंच आ सकती है, उनको हम जिताकर क्या अपने लिए कोई मुसीबत मोल ले सकते हैं। चौथा, अगर मैं एक फैक्टर और इमोशनल इसमें ऐड करूं कि चूंकि नीतीश कुमार का संभवतः बतौर मुख्यमंत्री अंतिम चुनाव होगा और जाने से पहले उन्होंने तो अपनी तरफ से गिफ्ट दे भी दिया, तो जनता का लगा कि हमें भी इनको एक रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि ये भी मिले जुले कारण है जो थोड़ी दलील रखते हैं? बिल्कुल। और इसपे एक चीज अगर और जोड़ दें, जिस तरीके से बीजेपी अपने जो जिन सीटों पे बीजेपी लड़ी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो क्या इसके पीछे कहीं एक ये भी तो नहीं थी कि जो बीजेपी कोशिश भी करती है कि भाई हमारा सीएम होना चाहिए, तो हाँ। एक ये फैक्टर भी हो सकता है, जो बीजेपी का वोटर है वो ये सोच रहा हो कि भी